आइए आज आप लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से विज्ञान के बारे में विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। जानना ज़रूरी है कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान जो शब्द है वो मूलतः संस्कृत शब्द है। ये बात का ज्ञात होना ज़रूरी है कि विज्ञान जो शब्द है वो मूलतः संस्कृत शब्द है। इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो इसमें दो शब्द हमारे निकल के आते हैं। एक आता है वी शब्द और दूसरा आता है मेरा ज्ञान शब्द। वी का जो अर्थ होता है इसका जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है विशेष। इसका क्या अर्थ होता है? इसका विशेष अर्थ होता है। ज्ञान का अर्थ जो होता है इसका मतलब होता है ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, अर्थात हम विशेष ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। विज्ञान का ये शाब्दिक अर्थ होता है, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। विज्ञान को और सारे नामों से भी जाना जाता है। हम तो जान गए कि विज्ञान जो है मूलतः संस्कृत शब्द है, मूलतः जो है ये संस्कृत शब्द है। तो हिंदी में इसे क्या कहेंगे? ये कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। ये जो शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? तो हिंदी में इसे हम विशेष ज्ञान कहेंगे। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? हिंदी में इसे विशेष ज्ञान कहते हैं विज्ञान को। द्वितीय भाषा होती है एक उर्दू। उर्दू के लफ्ज़ में इसे इल्म कहा जाता है। उर्दू के लफ्ज़ में इसे इल्म कहा जाता है। अंग्रेजी में विज्ञान को साइंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा सिंसिया से लिया गया है, साइंस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है टू नाउ। यानी हम कह सकते हैं कि विज्ञान को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? लैटिन के जो भाषा है इसमें जो विज्ञान को सिंसिया कहा जाता है। विज्ञान को सिंसिया के नाम से जाना जाता है। लैटिन भाषा में है जो विज्ञान को सिंसिया के नाम से जाना जाता है। ये विज्ञान के जो है शब्दों के अनुरूप इसके डिफिनेशन हो गए। अब हम जानते हैं कि विज्ञान को कितने पार्ट में बांटा गया है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमें जो है इन्वायरमेंट में दो प्रकार की वस्तुएं नज़र पड़ती है। एक सजीव वस्तु होती है, दूसरा निर्जीव वस्तु होता है। एक सजीव वस्तु होता है और दूसरा क्या होता है? निर्जीव वस्तु होता है। समझे कि नहीं? इसीलिए विज्ञान को दो पार्टों में बांटा गया है पहले। इसीलिए आप पढ़ते होंगे कि साइंस को एक होता है लिविंग थिंग, LIVING, लिविंग थिंग। दूसरा जो इसका पार्ट होता है इसको नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है। लिविंग थिंग्स को हम लोग सजीव विज्ञान कहते हैं। सजीव विज्ञान कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को निर्जीव विज्ञान कहा जाता है। निर्जीव थिंग को निर्जीव विज्ञान कहा जाता है। अब जानना है कि सजीव विज्ञान जो है इसको ट्रेविनस और नेमार्क ने इसका एक और नाम दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है उसका एक और नाम दिया गया है बायोलॉजी। क्या नाम दिया गया? बायोलॉजी। बायोलॉजी भी दो शब्दों से बना है। एक शब्द होता है बायो और दूसरा शब्द होता है इसका लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन, जो कि लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। लॉजी का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है अध्ययन करना। निर्जीव साइंस का भी एक नाम दिया गया है जिसको हम फिजिकल साइंस कहते हैं। PHYSICL, फिजिकल साइंस, SICL, फिजिकल साइंस कहा जाता है। ट्रेविनस और लेमार्क ने इसे बायोलॉजी कहा। बायो का अर्थ होता है जीवन, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। समझे? बायोलॉजी का दो प्रकार होता है। ये अब जो है बायोलॉजी का दो प्रकार होता है। बायोलॉजी का दो प्रकार है, बायोलॉजी का दो प्रकार है। ये भी दो भागों में बट जाता है।
एक बढ़ जाता है जंतु विज्ञान, दूसरा जो बन जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जो जूलॉजी होता है, जूलॉजी कहा जाता है इसे बोटनी कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जो जनक होते हैं, इनके जो जनक हैं वो कहलाते हैं अरस्तु, जबकि बोटनी के जो जनक हैं, ये जनक हैं, ये थियोफ्रेटस कहलाता है। थियोफ्रेटस को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। बायोलॉजी का पूछा जाए जनक किसे कहते हैं, तो बायोलॉजी के जो जनक हैं, इनके जो जनक होते हैं, फादर के नाम से जो जाना जाता है बायोलॉजी के, वो है अरस्तु है। अरस्तु को बायोलॉजी का फादर के नाम से जाना जाता है। अब तो इसकी चर्चाएं हो गई, अब हम चर्चा करेंगे आपके निर्जीव विज्ञान के बारे में। निर्जीव विज्ञान का भी 2 टाइप में बांटा गया है। फिजिकल साइंस को यानी निर्जीव विज्ञान को, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है फिजिक्स होता है, दूसरा जो बांटा गया है वो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में बांटा गया है, समझे। यानी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान। ये 2 भागों में इसको बांटा गया। हम अब चर्चा करेंगे फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का। तो भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, भौतिक विज्ञान का जो जनक है उसे न्यूटन को माना जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। भारतीय जनक के रूप में जो माना जाता है सीवी रमन को माना जाता है। सीवी रमन को फिजिक्स का भी भारतीय पिता कहा जाता है, सीवी रमन को। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान के जो फादर हैं, यानी जनक जो माने जाते हैं, रसायन विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं, वो लेवोजियस है। लेवोजियस को माना जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियस को माना जाता है। इसके जो भारतीय पिता हैं, भारतीय जो जनक हैं, वो पीसी रॉय को माना जाता है। भारतीय रसायन विज्ञान का जनक पीसी रॉय को माना जाता है। इस प्रकार हमको विज्ञान के बारे में इतनी बेसिक जानकारी होना ज़रूरी होता है। फिर अगले जो पाठ होगा उसमें विज्ञान के जो परिभाषाएं हैं, हमें उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हमने विज्ञान के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त कर ली है कि विज्ञान जो है वो एक संस्कृत शब्द है और इसको हिंदी में विशेष ज्ञान कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा सिंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नाउ यानी विशेष जानना। उसके बाद हम विज्ञान के बारे में ये भी जानकारी प्राप्त कर ली कि विज्ञान का 2 भाग होता है, एक लिविंग थिंग होता है, एक नॉन लिविंग थिंग होता है। लिविंग थिंग्स को हम निर्जीव विज्ञान कहते हैं, जबकि हम लिविंग थिंग्स को हम सजीव विज्ञान कहते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को हम निर्जीव विज्ञान कहते हैं। लिविंग थिंग्स को ट्रेविनस और नेरमार्क ने इसे बायोलॉजी नाम दिया। बायोलॉजी भी 2 शब्दों से बना है, बायो और लॉजी, जिसका अर्थ होता है जीवन का अध्ययन करना। बायोलॉजी के जो जनक हैं, फादर यानी पिता, बायोलॉजी के जो पिता हैं वो अरस्तु को माना जाता है।
बायोलॉजी भी दो भागों में बटा गया है। एक होता है बॉटनी, दूसरा होता है जूलॉजी, यानी एक होता है वनस्पति विज्ञान, दूसरा होता है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जो होते हैं, वनस्पति विज्ञान जो होते हैं, उनके जो जनक हैं, उनके जो पिता माने जाते हैं, वनस्पति विज्ञान के जो पिता माने जाते हैं, वो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने बहुत सारे पौधों पर रिसर्च और सर्च किया था, वनस्पति पर सर्च किया था, पादपों पर सर्च किया था, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का पिता माना जाता है। जूलॉजी का जो है पिता जो है अरस्तु को माना जाता है। उसी प्रकार फिजिकल साइंस यानी निर्जीव विज्ञान को फिजिकल साइंस कहा गया है, जिसको प्रकृति का भी विज्ञान कहते हैं। उसमें दो भागों में वो भी बटा हुआ है। एक होता है रसायन, दूसरा होता है भौतिकी यानी फिजिक्स। रसायन जो है, रसायन विज्ञान है, उसके रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो लेवोजियस को माना जाता है। अब भारतीय जनक रसायन के जो हैं वो पीसी रॉय को माना जाता है। और फिजिक्स के जो भौतिक विज्ञान के जो पिता हैं वो सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है, और भारतीय पिता के रूप में सीवी रमन को माना जाता है। ये आपको विज्ञान की बेसिक नॉलेज आपको याद रखना है। इसको मैंने लिखित भी बोर्ड पर बताए हैं, उसके बाद ओरल के रूप में भी सुना है। फिर इसको आप बार बार जाके सुनिएगा, तो इसको आप बार बार सुनने से आपको सारे चीज़ जो हैं याद हो जाएंगे। अगले क्लास में हम विज्ञान के बेसिक डिफिनेशन के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।